नमस्कार मित्रों, कैसे हो? आज योग सत्र का 52वां दिन है। आइए, यह आई शरीर को थोड़ा दाएं बाएं हिला लें, कुछ ऐसा कर लें। जिससे लगे कि हम कोई प्रयत्न कर रहे हैं। यह प्रयत्न अगर हमारे शरीर के लिए है तो हमारे शरीर की आंतरिक शक्तियां हम पर प्रसन्न होंगी और वह इससे अधिक जितना हम प्रयत्न कर रहे हैं उससे अधिक वह प्राप्त करने और कराने की योजना में लग जाएंगी। हम सब दूसरों की कमियां ढूंढने के लिए प्रतिक्षण तैयार रहते हैं। आइए, जबकि सिद्धांत कहता है कि अपने अंदर के वातावरण में अपनी कमियों को खोजें। हो सकता है उसमें सुधार से समाज व राष्ट्र का कोई हित छुपा हो, वह सुधार करें। 1, 2, 3, 4, 5 यही क्रिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहीं से पकड़ लिया। आइए, हम सब आइए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहीं से 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये पकड़ लिया, ये पकड़ लिया, खींचना और खींचना। एक, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 इन उंगलियों से जुड़ी हुई नसों को इन क्रियाओं के जरिए ऊर्जावान बनाने का प्रयत्न हम सबको प्रतिदिन करना चाहिए। आइए,
आइए, 3 प्रकार के योग जो हम नित्य प्रति अभ्यास में लेते हैं। हमने सूक्ष्म योग कर लिया है, अब हम योग और प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे। भारत माता के सानिध्य में बैठकर, उनकी चरण रज प्राप्त कर, उनसे प्रेरित होकर, उन्हें आधारभूत मानकर, उनका अंगभूत घटक होना स्वीकार कर, जब हम प्रकृति से यह ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो इस ऊर्जा का एक बहुत बड़ा भाग भारत माता के लिए भी व्यय होना अनिवार्य हो जाता है। यह अनिवार्यता स्वप्रेरित भाव से ही प्रकट हो सकती है। इस अनिवार्यता को प्रकट करने हेतु हमें कोई अनुबंध या बल प्रयोग या स्मरण कराने की अवस्था स्वीकार नहीं हो सकती। इसलिए हम सब जो भी संकल्प अकेले में लें, सामूहिक लें या प्रतीकात्मक आंतरिक शक्ति को आधार बनाकर चेतना से ले, उसे पूरा करने का प्रयत्न अवश्य करें। अक्सर देखा गया है कि लोग देखा देखी में संकल्प शपथ ले लेते हैं और वह जब उस स्थल से बाहर आते हैं तो उस शपथ को भूल जाते हैं। यह त्रुटि उनके चरित्र में एक ऐसी दुर्भावना को जन्म दे देती है जो दुर्भावना उस व्यक्तित्व को खंडित करती है, उस व्यक्तित्व को अयोग्य घोषित कराती है। जो व्यक्ति समाज में अयोग्य है वही विचार शून्य मानव रूपी कीड़े मकोड़े की भांति बजा रहा वह नागरिक है जो अपनों से ही संघर्ष कर रहा है, अपने स्वार्थ के लिए। भारत माता ऐसे बच्चों को प्रेरित करती हैं और कहती हैं कि बंधु भाव के साथ सबके लिए एक दिशा में चिंतन करते हुए जब हम सामूहिकता की ओर बढ़ेंगे तो हमारे अंदर एक व्यवहार जन्म लेगा। यह व्यवहार हमें योग्य तो बनाएगा ही बनाएगा, हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को शक्तिशाली बनाएगा। ऐसी शक्ति प्रदान करेगा जो सामाजिक समरसता के भाव से होती हुई स्व के प्रकटीकरण तक का मार्ग तय कर लेगी। हमारा स्व धूमिल किया गया है। हमारे स्व के आधार पर हमारी सभ्यता को बचाने हेतु जो भारत का शासन होना चाहिए था वह हमारे स्व के ठीक विपरीत दिशा में चल रहा है। इसलिए भारत न होकर मात्र इंडिया के लिए जिंदा है, इंडिया नाम से जिंदा है। क्या भारत को भारत बनाकर प्रकट करने का प्रयास फलीभूत होगा? हाँ, अवश्य होगा। हम इस प्रयास की सफलता के बहुत करीब तक आ गए हैं। इसलिए गलती न की जाए। जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं उन्होंने पिछले 1 वर्ष में अनेक गलतियां कर दी हैं, जाने अनजाने उनसे अनेक गलतियां हो गई हैं। वह नेतृत्व करने के पात्र अब नहीं रहे हैं। फिर भी अगर जिद पूर्वक ऐसा करते रहे तो राजनीति बनाम राष्ट्र नीति के संघर्ष में राष्ट्रनीति राजनीति का कोई भी स्वरूप स्वीकार नहीं करेगी। अगर आप पाश्चात्य वातावरण से प्रभावित होकर राजनीति को राष्ट्रनीति के आवरण में ढक रहे हो तो यह आपके लिए हितकर नहीं होगा। आपके लिए अहितकर होगा तो होगा ही। यह हमारे समाज, हमारे राष्ट्र व समाज संगठन को औचित्यहीन बना देगा। इसलिए आइए 3 प्रकार के ग्रीवा योग, कर्ण योग और चक्षु योग। पहला ग्रीवा योग, गर्दन को
तनाव मुक्त करना, मेरुदंड को सीधी करना, ध्यान की मुद्रा में बैठ जाना। यह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5। वापस आइए। 1 2 3 4 5। मस्तक के मध्य बिंदु पर बाईं गदेली रखना। दाहिनी गदेली से आगे से पीछे की ओर बल लगाना और मेरुदंड सीधी रहेगी। आंतरिक बल से इसे रोकना। वापस आइए। धीरे धीरे बल मुक्त होना। यही क्रिया पीछे से आगे की ओर बल लगाइए, रोकिए, वापस आइए। ये किसी एक बिंदु पर बल टकराता है, वापस आइए। वह बल टकराने का केंद्र है जहां से मेरुदंड और मस्तिष्क जुड़ता है। वापस आइए। नीचे से ऊपर और ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आइए। सभी क्रियाओं के मध्य में लंबी गहरी श्वास ले लेना। कम से कम 3, अधिक से अधिक जितनी आप ले सकें। लंबी गहरी श्वास बहुत फायदेमंद है। आइए। कर्ण योग। ऐसा कहा गया है कि ग्रीवा योग करने वाले लोग साहसी होते हैं। तो प्रश्न उठता है कि साहस हृदय में है या कहीं और? तो साहस का कोई घर नहीं है। साहस हमारे अंदर के तंत्रिका तंत्र की मजबूती और कमजोरी के आधार पर प्रकट होता है। अगर हमारे अंदर का तंत्रिका तंत्र कमजोर है, दुर्बल है, रुग्ण है, तो हम हर समय डरे हुए, थके हुए और भटके हुए लगेंगे। इसलिए हम सबको चाहिए कि नसों को ताकतवर बनाना है। इस ग्रीवा योग के जरिए गर्दन की नसें बलशाली होती हैं। जब गर्दन की नसें बलशाली होंगी तो मस्तिष्क और शरीर के अन्य हिस्सों को वह शक्ति अवश्य पहुंचेगी और तब हम अंदर से ताकतवर, निडर और साहसी दिखेंगे। बाहर से संसाधनों के आधार पर स्वयं को शक्तिशाली दिखाना यह मूर्खता और राजनीतिक पाखंड है। हमें अंदर से शक्तिशाली होना है। आइए। मस्तक के मध्य बिंदु पर यह आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र को जगाना, विपरीत दिशा में दबाव देते हुए इन उंगलियों को घसीटना। यहाँ पर हलचल मच जाए। ये खींचिए, ये खींचिए, ये पूरा हिस्सा जगा दीजिए। ये हिस्सा। कोई यहाँ पर कोई ऐसा वातावरण जन्म न दे जो हमारी सकारात्मक स्थिति को नकारात्मकता की ओर ले जाए। ये जड़ों को, कान की जड़ों को हिलाना।
आइए, चक्षुओं, ध्यान की मुद्रा में आना, आंख को फैलाना और रोक लेना। अब आंख की पुतली का व्यायाम होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आंख की पुतली को घड़ी की सुई की तरह 2 3 4 5 6। वापस आइए। 1 2 3 4 5 6। आंख को बंद कर लीजिए। गदेली को गर्म करिए। गर्म गदेली को आंख के ऊपर रख लीजिए और अंदर ही आंख को खोल लीजिए। ऐसा कहा गया है कि चक्षुयुग करने के बाद सीधे वातावरण में आंखों को नहीं खोलना चाहिए। इतनी देर अवश्य बंद रखा जाना चाहिए ताकि जो हमने ऊर्जा प्राप्त की है वह अंदर समाहित हो जाए। आइए, हमने 3 प्रकार के योग सिद्ध कर लिए हैं। अब हम प्राणायाम की बेला में प्रवेश करेंगे। 5 प्रकार के प्राणायाम हम अभ्यास में ले रहे हैं। पहला कपालभाति, दूसरा अनुलोम विलोम से होते हुए नाड़ी शोधन की क्रिया तक, तीसरा भस्त्रिका प्राणायाम, चौथा भ्रामरी प्राणायाम और 5वां उज्जाई क्रिया। साधक को चाहिए कि यह मिनटों में साधना तय करें। हम संख्या में तय कर रहे हैं। औसत प्रतिदिन 300 से 500 प्रहार कपालभाति के कम से कम होने चाहिए। आइए,
कपालभाति यह एक रहस्यमयी प्राणायाम है। जब हम प्राणवायु के साथ समन्वय स्थापित करते हुए जब हम कपालभाति करते हैं तो हमारी नाभि चक्र के लिए ऊर्जा का एक भंडार तैयार होता है। यह ऊर्जा हमारी नाभि चक्र से जुड़े हुए अन्य अंगों उपांगों के लिए उपलब्ध होती है। अगर हम यह नित्य प्रति प्रयास करते हैं तो हमारे चक्र ऊर्जावान रहेंगे, उन चक्रों से जुड़े हुए अंग और उपांग स्वस्थ रहेंगे। यही विज्ञान है। योग की ऊर्जा सीधे किसी अंग तक नहीं जाती। यह भ्रामक सत्य हम सबको अगर ज्ञात हो चुका है तो इसे भूल जाए। हमारे योग आसन और प्राणायाम से जो ऊर्जा प्रकट होती है यह चक्रों के लिए है, अंगों के लिए नहीं है। अगर हमारे चक्र ऊर्जा से भरे हुए हैं तो उन चक्रों से जुड़ा हुआ विभाग, अंग, उपांग सब स्वस्थ होंगे और सब मस्त होंगे। वह बीमार तभी होंगे जब अपने चक्र से माने अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से माने अपने मुखिया से जब वह ऊर्जा नहीं मार्गदर्शन प्राप्त नहीं करेंगे तभी वह बीमार होंगे। आइए हम सब तीसरी बेला, 3 बेलाएं 100 क्रियाओं की हम सबको स्वेच्छा से कपालभाति प्रतिदिन करना चाहिए। आइए तीसरी बेला, आई कपालभाति लगभग 5 मिनट की बेला। इनको हमने 3 भागों में बांट रखा था। 100 प्रहारों के जरिए हमने 3 रचनाएं रची थी। हमने पूरे मनोयोग और सकारात्मक भाव और सकारात्मक विचार के साथ इस क्रिया को किया है। इससे प्राप्त ऊर्जा हमारा भी कल्याण करे, हमारे राष्ट्र व समाज के लिए भी कल्याणकारी सिद्ध हो। आइए अनुलोम विलोम से नाड़ी शोधन की क्रिया तक से चंद्र साधन क्रिया तक। आइए 1, 4 और 2 माने अगर हमने इसको 2 सेकंड में श्वास को खींचा है तो 8 सेकंड हमारी वह वायु श्वास यहां पर रुकेगी और 4 सेकंड में बाहर आ जाएगी। फिर यही क्रिया 2 सेकंड में लेंगे, 8 सेकंड में रोकेंगे और 4 सेकंड में बाहर करेंगे। यह जितना हम साध्य कर पाए। आइए करो।
आइए, अब हम सब भ्रामरी प्राणायाम, यह हमारे सहस्त्रार चक्र, हमारे आज्ञा चक्र के लिए बहुत ही प्रभावी है। हमारा सहस्त्रार चक्र सभी चक्रों का मार्गदर्शक है, विचार से, ज्ञान से, सभ्यता से, संविधान से। और सबसे प्रभावी पृथ्वी तत्व हमारा मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र माने जहां से, जहां पर हम बैठे हैं, जहां पर धरती माता को हमारा यह मेरुदंड का अंतिम क्षेत्र, अंतिम बिंदु जो ऊपर से नीचे की ओर आया है, वह जहां स्पर्श करता है, यह हमारा मूलाधार चक्र है। यह बहुत ही शक्तिशाली है। इसके ऊपर हमारा स्वाधिष्ठान चक्र है। विषय संभोग में चेतना को अटकाकर भ्रमित करने वाला क्षेत्र। आइए, इसके ऊपर हमारा नाभि चक्र है। उसके ऊपर हमारा हृदय चक्र है, जहां हमारी आत्मा वास करती है। इसके लिए उज्जाई क्रिया हम सब प्रतिदिन अभ्यास में लेते हैं। फिर उसके बाद आज्ञा चक्र है, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। आइए, हम सब भ्रामरी प्राणायाम विधि हम सबको ज्ञात है। आइए,
भस्त्रिका प्राणायाम विधि हम सबको ज्ञात है। 3 प्रकार से इसका अभ्यास हम करते हैं। आइए अब हम उज्जाई क्रिया की ओर बढ़ेंगे। उज्जाई क्रिया हमारे शरीर के अंदर थायराइड अगर कहीं ज्यादातर उसका यही घर होता है, वह हमें उडौल बना देती है। अगर थायराइड से हमें मुक्ति पानी है तो नित्य प्रति उज्जाई क्रिया का अभ्यास हम सबको करना चाहिए। प्रारंभ में यह थोड़ा कठिन है, धीरे धीरे इसे शरीर पर जागृत कर लें और इसे पूरे मनोयोग से भारत माता को आधार बनाकर करें तो हम आत्मा के संकेतों को सुनने और उन संकेतों के अनुरूप चलने हेतु तत्पर होंगे। आइए कम से कम 3 क्रियाएं और अधिक से अधिक 5 या इससे अधिक जितना आप समय साध्य कर सकें। आइए श्वास को भरना और झटके में दबाव देते हुए निकालना। जहां पर अंतिम बिंदु दबाव का हो वहीं से इस क्रिया को उठाया जाएगा। श्वास को भरना।
आइए, अब हम मंडूकासन की ओर बढ़ेंगे। मंडूकासन के बाद आज का योग सत्र 52 यहीं पर स्थगित हो जाएगा। कल पुनः चाणक्य विजय, YouTube के चाणक्य विजय चैनल पर इसका प्रसारण होगा। सभी मित्र चाहें तो विचार प्रवाह के साथ योग अभ्यास का मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। आइए, श्वास को भरना और निकाल देना। या स्वाधिष्ठान चक्र। तीन बार ओम का उच्चारण हम करेंगे। तत्पश्चात 1 मिनट की ध्यान की मुद्रा में चले जाएंगे। उसके पश्चात भारत माता को प्रणाम करते हुए आज का योग सत्र 52 यहीं पर स्थगित कर देंगे। आइए, 3 बार ओम का उच्चारण। ओम ओम
आइए, आज का योग सत्र 52 यहीं पर स्थगित होता है। कल पुनः मित्रों के समक्ष उपस्थित होंगे। भारत माता की जय।